प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना शुरू करेंगे। प्रेमी विश्वासियों के परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सृष्टिकर्ता, आदि और अंत तक वह रहने वाला परमेश्वर, जो हमारा उद्धार करता, जो उजाला में हमें अंधकार से उजाला में लाया हुआ परमेश्वर, आपके मधुर और मीठे नाम के सामने प्रभु जी हम घुटने टेकते हुए आपकी आराधना स्तुति भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु जी, आज तक हम जीवित है 2022 की साल में प्रभु जी 11 महीना हमें संभाल के रखा है। और प्रभु जी आपके आग की पुतली के नाई प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। उस कलवरी क्रूस के बलिदान के कारण हम एक नई सृष्टि बनते हुए हमारी फोटो में आराधना स्तुति प्रभु जी कई समय के लिए हम प्रार्थना के लिए इकट्ठा होना चाहते हैं। प्रभु जी टेक्नोलॉजी कंट्रोल में रखिए। आपके दास जो वचन देना चाहते हैं प्रभु जी क्रूस के आड़ के पीछे छुपा दीजिए, हमें धन्य समय दीजिए। हमारी प्रार्थना आपको ग्रहण योग्य रखे, ये हमारी विनती है। प्रभु जी गीत गाने में भी हमें सहायता करें, वचन देने में, वचन समझने में और वचन स्वीकार करने में प्रभु जी आपके अनुग्रह हम चाहते हैं। अंधकार के सब शक्तियों को यीशु मसीह नसरी नाम में हम बांध देते हैं। प्रभु जी हमें सहायता करें, मदद करें। हम निर्बल है, दुर्बल है प्रभु जी, आपकी चरणों के सामने प्रभु जी हम आपकी हेवनली मन्ना, आपकी वचन, स्पिरिचुअल फूड, हमारे न्यूट्रिशन के लिए प्रभु जी हम इंतजार कर रहे हैं। आप ही सहायता करें और मदद करें। सब विषय आपके हाथ में सौंपते हैं, मांगते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुन और कबूल कीजिए, आमीन। आमीन। आइए हम लोग स्तुति गाएंगे। सॉन्ग नंबर 702 हिंदी में और तेलुगु में 189। 702 हिंदी और तेलुगु में 189।
जय मसीह की। अभी हम कलीसिया के प्रार्थना में जाने से पहले दूसरा थिस्सलुनीका का किताब पत्रिका 3 अध्याय, दूसरा थिस्सलुनीका 3 अध्याय 1 से 5 वचन हम पढ़ते हैं। मैं हिंदी में पढ़ता हूं। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि हम प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं, परंतु प्रभु विश्वास योग्य है। वो तुम्हें हरता से स्थिर रखेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। और हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं, उन्हें तुम मानते हो और मानते भी रहोगे। परमेश्वर का प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करें। इस पढ़े हुए वचन भाग को परमेश्वर आशीष दे। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर, इस शाम के समय कलीसिया के नाई आपके उपस्थिति में आने के लिए जो हमें बड़ी सौभाग्य दिया है, और हमारे विचलित विचारों को, हमारे मनों को आप प्रभु जी आपके उस शांति में ले आते हुए, आपके सिंहासन के पास आते हुए प्रभु जी आपके पैरों तले बैठने के लिए और आपकी वचन सुनने के लिए हमें प्रभु जी उस मन को और कान को और ग्रहण करने की हृदय को हमें देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। मुझे तुच्छ अभागा को प्रभु जी आपके उसके आड़ में छिपाते हुए, उस पवित्र लहू से धोते हुए, पवित्र आत्मा परमेश्वर की अभिषेकता में लेके आते हुए प्रभु जी आपकी वचन को आपके पवित्र सिंहासन से हम सबसे बात करने के लिए प्रभु जी हमें आप तैयार करने के लिए हम आपसे बिछवाई करते हैं। और प्रभु, जिन्होंने प्रार्थना पूर्वक इस प्रार्थना में जुड़े हैं और जो ना जुड़ पाए हैं कोई कारणवशात, उनके साथ भी आप रहे और उन तक भी वचन पहुंचे और वो भी अपने भाग लेने में प्रभु जी आप आशीष दें। और प्रभु आपकी अगुवाई को मानते हुए और आप हमारे बीच में उपस्थित है और प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा से हमें अगुवाई देंगे, इस सब को मानते हुए विनती और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। ये जो पढ़े भाग है, जो प्रभु का वचन हमारे बीच में लाया गया है, बहुत ही समय के अनुसार से और बहुत ही प्रॉपर समय में हमको आया है। जैसा भी हम सब जानते हैं, पिछले 3 दिनों से हमारे भाइयों 30 के करीब भाई और बहन जो परमेश्वर की सेवा में लगे हैं, और वो जो लोग अब नासिक के आगे जो इगतपुरी से और भी दूसरे जितने गांव में हैं वहां पर गए हैं, वो गांव में उनका सेवकाई चल रही है, सुसमाचार का प्रचार हो रहा है और प्रभु का अनुग्रह है उनके साथ है। और हमें उसमें तवलीन होके प्रार्थना करने के लिए हमें जो शनिवार को हमें फास्टिंग प्रेयर में भी हमें जो वचन दिया गया है, इन सभी को आधार में प्रभु और आज हमसे बात करते हुए इस वचन भाग में लेके आए हैं। दूसरा थिस्सलुनीका का किताब 3 अध्याय 1 से 5 वचन तक। अगर हम इससे पहले वाले अध्याय के दूसरा अध्याय का 17 वचन में अगर हम देखते हैं, वो आखिरी वचन में क्या लिखा गया है, थिस्सलुनीका दूसरा थिस्सलुनीका का किताब, Can somebody read for me, please? 2 का 17। Brother Taba, can you read, please? 2 Corinthians chapter 2, verse 17. 2 Corinthians दूसरा अध्याय 17 वचन। 2 Corinthians chapter 2 verse 7. एक मिनट होगा। हाँ 17 वर्ष ना? हाँ, हिंदी 17 वर्ष। क्या? क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं है जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, ये ना? नहीं, दूसरा थिस्सलुनीका 2 अध्याय 17 वचन। अच्छा, सेकंड थिस्सलुनीका, सॉरी। हाँ, 2 थिस्सलुनीका 2:17। ओके, सेकंड थिस्सलुनीका 2:17।
तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। हाँ, थैंक यू ब्रदर। ये वचन में तुम्हारे मनों में शांति दे और वचन में आपको बढ़ाए, ऐसे आखिर में उनको उत्तेजित करते हुए बोल रहा है। अगर पूरा 2 अध्याय पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या कर रहा है, पूरे थिस्सलुनीके की जो कलीसिया है उनके लिए प्रार्थना करते हुए उनको प्रेरित कर रहा है, और कैसे बचे रहना चाहिए, कैसे प्रार्थना में लवलीन होना चाहिए, और कैसे उस दुष्प्रचार से और जो रॉन्ग डॉक्ट्रिन से बचे रहने के लिए भी उसके अंदर वो एक चेतावनी देते हुए उनको वहां पे उनके लिए प्रार्थना कर रहा है। और वो प्रार्थना करने के बाद जब दूसरा अध्याय से तीसरा अध्याय में आते हैं, यहाँ पे एक उनका एक दिन में एक बहुत बड़ा एक डिजायर है, मतलब उनके मन में एक बड़ी बड़ी आशा है। क्या बोलते हैं कि जो मेरे भाई है, जितने भी लोग वहां पे थिस्सलुनीया में हैं, उन सबसे बोलता है कि भाई हमारे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि ये माना जाता है कि वो समय में पौलुस जो है, ये मेरे ख्याल से कोरिन्थ या एथेंस में, मतलब यूनानी देश में, ये दोनों के कोई एक जगह पर था, या तो एथेंस में था या कोरिन्थ में था, मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन ये दोनों जगह पर कहीं था। और वहां पर काफी विरोध है, और उस विरोध में रहते हुए, और वहां पर जब वो ये जो सुसमाचार दे रहा था, तो वहां पर उनके लिए प्रार्थना के लिए बोल रहा है, क्योंकि वो खुद भी प्रार्थना करता है। तो वो ये एक आशा रखता है कि जो थिस्सलुनीके की कलीसिया है, कि भाई वो लोग भी उनके लिए प्रार्थना करें और उनके सहकर्मियों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो उस प्रभु का जो वचन है वो शीघ्र से फैले। मतलब ऐसा स्लो, मतलब आराम से जाने वाली बात नहीं है। शीघ्र मतलब अर्जेंसी, बहुत ही जल्द में, मतलब वो वचन पीछे ना मुड़े, आगे बढ़ते जाए, इतनी तेजी से बढ़ते जाए कि प्रभु का प्रचार वहां पे होते ही रहे। और वो जब ये ऐसे प्रार्थना करता, उनसे विनती करता है, तो यहाँ पे हमें एक बहुत ही बड़ी दृष्टांत मिलती है। जब प्रार्थना में हम रहते हैं, देखिए हम अलग अलग जगह पर बैठे हैं, अलग अलग जगह से आए हुए हैं, और जब प्रार्थना में आते हैं तो हम क्या होता है, प्रभु में एक कम्युनियन फेलोशिप, उनके साथ सहभागिता होते हुए, हम प्रार्थना में लवलीन होते हुए मसीह के अंदर जब प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना की बहुत ही बड़ी योग्य मालूम पड़ता है, और उसका उपचार होते हुए उसका जवाब भी, उत्तर भी मिलता है। और ये जब इसमें क्या होता है, एक तो हमारे जो विश्वास है वो बढ़ता ही बढ़ता है, और दूसरे लोगों के जो विश्वास में कमी है उनकी विश्वास भी बढ़ती है, और जो दया के कमी है उनको उनके ऊपर दया के अनुग्रह परमेश्वर का मिलता है, और उसके बाद उनको जो दाढ़स चाहिए वो दाढ़स भी मिलता है। और हमारी ये बहुत ही बड़ी, सभी के साथ ये हमारा एक अनुभव रहा, जब कोई चीज हमें, जब हमें घबराने वाली बात, या नहीं तो कोई भी चीज जो हमें विचलित करती है, जैसे ही हम अपने घुटनों पर आके अपने मसीह से हम प्रार्थना करते हैं, तो हमें क्या होता है, बहुत ही बड़ी हियाव मिलता है, हिम्मत मिलता है, और आगे बढ़ते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो कलीसिया जो है, वो जितने भी सेवक है उन सभी के लिए प्रार्थना करना चाहिए। अपने अगुवाई और हमारे बीच में जो प्रचारक है, जो वचन देते हैं, उनके लिए ही नहीं, जितने भी लोग सेवा करते हैं उन सभी के लिए हमारा प्रार्थना करना उत्तरदायित्व है। क्योंकि ये जो प्रचार करते हैं या प्रभु का वचन जो लेके सुसमाचार आते हैं, वो कई जगह पर अपने हर कार्य को छोड़ते हुए, प्रभु के ऊपर लगन लगाते हुए, और इस बेदारी के साथ जाते हैं कि प्रभु का वचन जो है वहां तक पहुंचे जहां तक उनकी पहुंचना चाहिए। जिन लोगों के पास उसमें मन में अभाव है, या जिनके मन में वो उत्तेजना है कि मुझे परमेश्वर के वचन सुनना है, और जो हम लोग नहीं जा सकते हैं, हमारी ये बहुत बड़ी कर्तव्य है कि हम घुटनों पर बने रहें और प्रार्थना किया जाए, ताकि जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं उनसे समाचार की विस्तार रूप से बढ़े, और जो हम अपने घुटनों पर है उन्हें बल और पूरी सामर्थ्य के जो मिलने के लिए प्रभु से हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और उतना ही नहीं, उससे क्या होता है, जब वो प्रबल होता है, प्रार्थना में जब हम जाते हैं, जो सेवा कर रहे हैं उनका जो काम है वो प्रबल होता है। प्रबल कैसा होता है, हमारे प्रार्थना से सामर्थ्य मिलती है, और सक्सेस मतलब उसका फल भी मिलता है, सफलता में जाते हैं। और एक जगह पर सफलता हुई तो वहां पे रुकते नहीं है, दूसरी जगह पर जाते हैं, फिर तीसरी जगह पर जाते हैं। इसीलिए अगर हम देखते हैं तो अगले 8-6 दिन में मेरे ख्याल से 50 से 100 गांव तक वो जाएंगे। परमेश्वर का अनुग्रह हो, हमारी प्रार्थना में बने रहे, तो फिर वो क्या होता है, सफलता के साथ सफलता, सफलता के साथ सफलता। प्रभु का वचन क्या है, कितने भी बीच में रुकावट क्यों ना हो,
उन सब रुकावटों को पार करते हुए प्रभु का वचन जो है वो सभी तक पहुंचता है। और जैसे बंजर भूमि में पानी जैसे तृष्ण को रोक दे, मतलब निकाल के उस पानी, बंजर भूमि में पानी आके उसके अंदर सफलता लाती है, यानी तो जो प्यासा है उसको अगर पानी मिलता है तो कितना खुश हो जाता है, उसी तरह से प्रभु का वचन जब उन तक पहुंचती है वो उसका उद्धार में वो आ जाता है। और पौलुस खुद जो बड़ी प्रार्थना पूर्वक रहने वाला जो जो अपोजल है, जो प्रेरित है, वो खुद क्या कर रहा है, कलीसिया से विनती कर रहा है कि हमारे लिए प्रार्थना करो। तो जो सेवक जो प्रार्थना में लवलीन है वो भी ये पूछ रहा है कि हमारे लिए प्रार्थना करो। तो इससे हमें ये ग्रहण करना चाहिए कि हम प्रार्थना करते हुए दूसरों को भी अपने आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए हमारी प्रार्थना के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। और सबसे बड़े जो उस प्रभु का वचन के कार्य में जो लोग हैं उनके लिए हम बहुत आयत से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें दो कारण है। एक, जो वचन दे रहे हैं वो पूरी सूझबूझ के साथ प्रभु को वचन के समझते हुए, प्रभु वचन के धारा पे रहते हुए और उस सीमा में रहते हुए और अपने मन के हिसाब से नहीं, लेकिन प्रभु का वचन से और आत्मा से चलाए हुए वचन देने के लिए। और दूसरा, जब वो देते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर का अगुवाई में कई लोगों की जो है उस आत्मा की जीतने और दूसरा और क्या है वो सफलता के साथ प्रभु का वचन वहां तक पहुंचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और जब ये काम ऐसा लगे हैं तो शत्रु शैतान का काम क्या होता है, वो थोड़ी चुपचाप रहेगा। लेकिन इससे पहले बहुत बड़ा मन का जो आशा था पौलुस का कि ये काम में प्राथमिकता पौलुस को ना मिले, लेकिन उस एक तो संरक्षण मिले, दूसरा सिर्फ प्रभु का नाम की महिमा पाए। देखिए उसके अंदर क्या बोलता है, शीघ्र से पहले वचन में और महिमा पाए। ये महिमा सिर्फ परमेश्वर का है, कोई व्यक्ति का नहीं है। तो यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि प्रभु का वचन जो है उस महिमित हो और उस पवित्रता में रहे, ताकि आदमी उसमें छिप जाए। कहीं भी आदमी का महत्व नहीं दिखना चाहिए, ना उसकी नाम सुने आना चाहिए, सिर्फ प्रभु का वचन आना चाहिए। ये पौलुस का आशा था। वैसे ही जितने सेवक हैं उन सबका भी यही आशा है कि सिर्फ प्रभु का आवाज, प्रभु का वचन वही पहुंचे। और जब ये करता है तो शत्रु शैतान भी वो भी संदिग्ध रहता है, वो भी तैयार रहता है। तो वो क्या करता है, जितने काम करते हैं उसके अंदर पूरा अड़चन लेके आना शुरू कर देता है, कई तरह से लेके आता है। दूसरे वचन बोलते हैं हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। वो इसीलिए कि जो लोग जो सुसमाचार के विरुद्ध है वो दुश्मन बन गए, और ये जो लोग हैं जो ताड़ना देते हैं, जो सुसमाचार के लेके उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, या काम करने में रोक लेके आ जाते हैं। तो इसके अंदर हियाव नहीं छोड़ते हुए उस हियाव में बनते रहे और परमेश्वर की अगुवाई में चलते रहे और प्रार्थना करते हैं। जब आगे बढ़ते हैं, प्रभु क्या करता है, अगर वहां पर नहीं तो कहीं और जगह पर रास्ता वो छोड़ ही देता है, क्योंकि ये जो विपत्तियां हैं ये तो जरूरी है, ये तो आते ही रहेंगे। प्रभु के समय में भी था, उससे पहले भी था, आज भी रहेगा। और जब ये ताड़ना आता है हम उस प्रसी में बहुत ही खुश होना चाहिए, राइट। तो हमें कभी इसके अंदर निराश या निरुत्साह नहीं होना चाहिए, लेकिन ये प्रभु का महिमा के लिए हम और भी क्या करना चाहिए, प्रभु का महिमा हुए और प्रार्थना इस तरह से करें, प्रभु इन चीजों में हमें शक्ति दे कि हमें किसी तरह से हम अपने हिम्मत ना हारे और ना हम घबरा जाए, लेकिन प्रभु आपकी ओर ताकते हुए आगे बढ़ने के लिए। और रास्ता प्रभु अपने एक जगह पर बंद होती है तो 4 जगह पर और खुल जाती है, क्योंकि पवित्र लोगों का जो प्रार्थना है वो क्या करता है, बहुतायत से उसका फल देता है। और दूसरा क्या है, इन लोगों को जो रोकने वाले हैं, ना उनका कोई मान है, ना कोई सम्मान है, ना कोई प्रभु का डर है, ना वेद है, ना वो प्रभु को जानते हैं। फिर ऐसे लोग तो अड़चन लेके आते ही हैं। उसके अलावा भी कई लोग होते हैं जो विश्वास में रहते हुए भी उनके विश्वासहीन है, मतलब उनका विश्वास उतना प्रबल नहीं है। तो वो लोग भी कभी क्या होता है, हमें उस तरह की मदद नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम उन लोगों से भी बचे रहे जो हमें उस तरह से सपोर्ट नहीं कर पाए। कम से कम ये चीज को भी हम भी समझने के लिए प्रभु हमें वो अगुवाई में लेके जाए, क्योंकि हर आदमी में विश्वास नहीं है। क्योंकि ये जब विश्वास नहीं है
तो फिर वो क्या करता है, वो अविश्वास में हमें क्या करता है, तोड़ना शुरू कर देता है, राइट। वो हमें घबराना शुरू कर देता है, यानी तो फिर ऐसी कोई सुझाव देगा जो उसके अंदर हमें आगे नहीं होता है। इसीलिए जब कलीसिया के जैसे जब आते हैं, जब प्रार्थना में रखते हैं, प्रार्थना में क्या होता है, बल है, प्रबल है और अगुवाई है, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर हम में काम करता है। इसलिए कलीसिया का मिलना, प्रार्थना करना बहुत अनिवार्य है, वो जरूरी है। इसमें से कभी हम इसमें से अलग नहीं हो सकते हैं। उसके बाद क्या करता है, तीसरी वचन में, बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूं। तीसरा, प्रभु क्या है, बहुत ही विश्वास योग है। कैसा विश्वास योग है, हम अपने विश्वास पे भटक जाए, हम अपने काम में भूल जाए, हम कोई भी चीज को क्या करते हैं, किसी को वादा करते हैं लेकिन वो वादा तोड़ देते हैं, वादा नहीं रख सकते। लेकिन जो हमारा परमेश्वर है वो ऐसा स्थिरता में रखने वाला है, जो ऐसा विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो अटल हमें रखता है और कभी किसी चीज से हमें निकालता नहीं है, कभी हमको दूर नहीं करता है, और कभी किसी चीज से हमें वो दुर्लभ नहीं करता है, और हम कभी दुर्बल भी नहीं होते हैं, लेकिन उनमें हम बने रहते हैं। अगर ये हम पहली कुरिन्दी की पत्री 1 अध्याय का 9 वचन में पढ़ते हैं, तो परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में संगति में बुलाया है। क्योंकि हम प्रभु यीशु के उस संगति में हो, प्रभु यीशु मसीह को मानने के बाद, हमारे पाप के क्षमा होने के बाद, उनके लहू में हमें धोने के बाद, जब उनमें हम उनके संगति में मिलाया गया है, तो हमें कभी भेजेगा नहीं, वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। और वो कभी अपने बच्चों को छोड़ने वाला नहीं है, हमें ताड़ना देगा, हमें सिखाएगा, हमें तकलीफ से भी जब गुजरना है तो हमारे परमेश्वर हमारे साथ रह के हमें क्या करेगा, खड़ा करके रखेगा। तो ये बड़ी विश्वासी होगी, मतलब इसके अंदर धाड़स लेना चाहिए। वी शुड बी एनकरेज्ड टू बिलीव इन गॉड, टू ट्रस्ट इन गॉड, बिकॉज इज अ फेथफुल गॉड, क्योंकि वो विश्वासी योग्य परमेश्वर है। कोई भी चीज क्यों ना हो, कोई भी आदमी हमें साथ क्यों ना दे, लेकिन जब हम परमेश्वर इसके अंदर विश्वास में रहते हैं तो क्या होता है, सब चीज परमेश्वर के जो असंभव दिखती है हमारे लिए, मनुष्य को, वो संभव कर देता है, और सभी लोगों को एक मनसा में लेके आते हुए आगे बढ़ाता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा परमेश्वर का काम है। और वैसे जैसे हम प्रार्थना इस सुसमाचार के लिए करते जाते हैं, वैसे ही क्या होता है, वो आगे और भी बढ़ता है। तो ये हमारा बहुत ही बड़ा कर्तव्य है, हमें कभी इसमें से छूट कर पीछे हटने वाली हमारे पास वो आत्मा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कैसे आत्मा हमें दिया गया है, वो आत्मा जो हमें हियाव देती है, जो हमें प्रेम करना सिखाती है, और हमें सब सूझबूझ दी है। और ऐसा आत्मा नहीं दिया कि जो हमें डरपोक बना दे, हम डरपोक कैसे, ऐसे आत्मा में नहीं है। और चौथी बोलता है कि प्रभु तुम्हारे ऊपर भरोसा है। और जो लोग जो थिस्सलुनीय हैं, उनके ऊपर कौन भरोसा जता रहा है, ये पौलुस जता रहा है कि उस थिस्सलुनीय के संघ के ऊपर या वो कलीसिया के ऊपर, कि जो ये भरोसा है कि जो जो आज्ञा हमें दी है वो आज्ञा हम आपको भी देते हैं। ये इसका जो आधार है, मैं अगर आप मत्ती का 28 अध्याय और 20 वचन में जाते हैं, तो मत्ती का 28 में, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, समय नहीं है, मत्ती का 28-20 में ये कहता है कि मसीह जितने चेले हैं, 12 शिष्य जो है, उनको बोलता है कि जो आज्ञा मैं तुझे दे रहा हूँ, वो आज्ञा को आप क्या करेंगे, पूरी भरोसा के साथ आप उसको करेंगे, युगानुयुग तक मैं आपके साथ रहूंगा। तो उसी आज्ञा को, यहाँ पे क्या है, प्रेरितों का आज्ञा नहीं है, ये प्रेरित सिर्फ जो परमेश्वर अपने यीशु मसीह ने जो दिया आज्ञा को, उस आज्ञा को हम तक पहुंचाया है, हर कलीसिया का पहुंचाया है, थिस्सलुनीय कलीसिया को भी पहुंचाया है, कि जो तुम्हारे ऊपर हम जो भरोसा किए हैं, जो भरोसा मसीह हम पे किए हैं, वही भरोसा आपके साथ कर रहे हैं। जो मसीह मुझे हमें जो काम दिया है, वही काम आपको भी दे रहे हैं। उसे आज्ञा मानते हुए आप उसको क्या कर रहे हैं, उसको मानेंगे और मानते रहेंगे, और उसके ऊपर आप निभाते हुए परमेश्वर का काम को आप बढ़ाते जाएंगे। और पांचवी बात जो है, उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के प्रेम में मसीह का धीरज और प्रभु तुम्हारे मन में अगुवाई करे। और ये पांचवी बात जो प्रार्थना जब कर रहा है, तो पहले तो उनको चिताया गया कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। दूसरा, किस चीज के लिए प्रार्थना करें, प्रभु का वचन प्रबल हो और शीघ्र सभी तक पहुंचे, और प्रभु का ही महिमा हो, कोई मनुष्य का ना हो। और जैसे थिस्सलुनीय के कलीसिया में हम देखा है कि प्रभु का महिमा वहां पर बहुतायत से हुआ है। और दूसरा, उन दुष्ट प्रजा से, दुष्ट मनुष्यों से, टेढ़े लोगों से, सुसमाचार को रोकने वालों से बचे रहें, बचा के रखें। क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था, जब पौलुस, हम लोग जब उसको, मतलब कोई भी हम लोग जाते हैं, हम लोग जब प्रचार करने जाते हैं, तो दीवार की तरह प्रभु के जो है जो दूत है, वो
खड़े रहते हैं संभाल के रखने के लिए। That's how the Lord protects। देखिए हानि होती है, मारपीट होती है, लेकिन हमारी जान उसमें जाती नहीं। अगर जान भी जाती है तो हम शिद्रेक मेशक ओबेदनेगो की तरह जैसा हमारी प्रार्थना होना चाहिए। हमारा प्रभु हमें बचाएगा, नहीं भी बचाए तो हम कभी कोई चीज जो दुनिया की है उसके ऊपर हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो विश्वास योग्य है। तो ये पांचवी जब वो प्रार्थना कर रहा है, उनको फिर वो ढाढ़स देते हुए, दिलाते हुए, उनको उस आत्मिक आशीष देते हुए वो प्रार्थना कर रहा है कि सबसे पहली बात कि उनकी जो हृदय है वो प्रभु की ओर, उनकी मन जो है प्रभु की ओर बढ़े और उनके अगुवाई में जाए। जब हम प्रभु में हैं तो हमें स्थिरता है, जब प्रभु में हैं तो हमें ढाढ़स है, प्रभु में हैं तो हमें समाधान है, शांति है। तो उसको क्या कर रहा है कि प्रभु के और अपनी मन को फेरने के लिए, अगुवाई होने के लिए, धीरज में और मसीह के प्रेम में रहने के लिए। देखिए मसीह हम सब में है, हम सब मसीह में है क्या? क्योंकि वहां पे एक साथ रहना है हमें। जब कलीसिया में आते हैं कि मसीह के उस अंग के जैसे बने हैं, यहाँ पर हम सब एक साथ प्रेम भाव के साथ, और कोई मन में कोई ऐसे भेद ना रखते हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भेद है, मतलब भेद ना रखते हुए, कोई भी चॉइस कभी हो गया हो उनको मन में ना रखते हुए प्रेम में पूर्वक जब आते हैं तो हम प्रभु में हम उस आत्मा में बढ़ते रहते हैं। और दूसरी बात क्या है कि प्रभु के आगमन के लिए धीरज से हम वेट करें, उनके आने तक हम रहें, उनके for patiently waiting for the Christ that he may be joined with us in the love, right? So ये चीजों को हम ध्यान में रखते हुए उस धीरजता में, उस प्रेम में, उस भरोसे में, और प्रभु का जो काम जो दिया गया है उसको पूर्ण रूप से हम उसको निभाते हुए, और सभी भाइयों के लिए हम प्रार्थना में लवलीन होते हुए, और जब कोई भी हमको उचित समय मिले या अनुचित समय मिले प्रभु का वचन दूसरों तक पहुंचाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रचारक है, जो परिचारक है, जो सेवकाई में है और जो वचन देने वाले हैं, इनके लिए हमारी प्रार्थना बहुतायत से होना चाहिए, क्योंकि वहीं से वचन प्रभु का हमारे पास आता है, हमारे मन को ताजा करता है और हमारा मन फिरवाने के लिए और प्रभु के अंदर हमारी विश्वास बढ़ने के लिए ये सहायता करता है। इतना ही नहीं, जितने लोग उस सत्यनाश के गड्ढे में जा रहे हैं उन्हें बचाने के लिए भी हम उस प्रार्थना में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और हम क्या करते हैं, जो भाई जो प्रचार कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उनका हाथ हम प्रार्थना में ऐसे बन जाते हैं कि उनके पास 10 हाथ की तरह हमारी जो है शक्ति उनके पास मिल जाती है। इन विचारों के साथ आज हम कलीसिया के प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु जो पढ़े हुए और सुने वचन को आशीष दे। थैंक यू। आइए हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। जैसा वचन को हमने सुना है, फर्स्ट